हाँ हाँ हाँ। विकास भाई, विकास भाई, विकास भाई। मेरी मेरी आवाज आ रही है राहुल आपको? हाँ हाँ, वो आएगा, दोबारा ज्वाइन करें। हाँ हेलो अभी आ रहा राहुल, है। आवाज आ रही है? अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। ठीक है, मैं सेंड कर रहा हूँ, सेकंड बताना। अभी ये कुछ अपडेट हुआ है। अभी ये अपडेट हुआ है जूम, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी ये सुबह से। स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ ठीक है, तो हमने क्या किया था, एम आई बी का पता लग गया था, पूरा क्लियर था। एम आई बी, एम आई बी में क्या था? क्या था? ओके। हाँ, सब फ्रेम नंबर एंटीना, नहीं, सिस्टम एंटीना फ्रेम नंबर। कॉन्फ़िगरेशन भी रहेगा ना? सिस्टम फ्रेम नंबर। एंटीना कॉन्फ़िगरेशन। हाँ बोलो ना। काम है, काम अच्छा, है, काम है। क्या मुझे। हेलो। हाँ हाँ। ठीक है देन, SIB1 था, है ना? SIB1 में क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी? हीलियम एनालिसिस है, हीलियम एडिसलरी सेल बार सेल रिसिलेक्शन, QRX लेवल मिनिमम, QRL RX ऑफसेट,
फिर ऐसा फिर बैंडविड्थ इंडिकेटर, हाँ बैंडविड्थ हाँ इंडिकेटर, सिर्फ बैंडविड्थ इंडिकेटर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है क्लियर विंडो समझ लो। लेंथ, ऐसा है विंडो लेंथ। एंड SIB2 क्लियर, SIB2 ऐसा है भी तो पीरेज, पीरेज नंबर क्या ऑफ क्या array preamble, पावर ट्रैम्पिंग, preamble रिलीज, टारगेट पावर, क्या preamble होता है ट्रांसमिशन पीराज मैक्स। फ्रीक्वेंसी ऑफसेट क्या होता है? पीरेज क्या? इनिशियल ट्रांसमिशन पावर, राइट? पीराज फ्रीक्वेंसी ऑफसेट क्या होता है? Precise frequency offset, which frequency you use for retransmission while for PRES request? नहीं, पीराज फ्रीक्वेंसी ऑफसेट का यूज क्या होता है? PRES frequency offset का यूज है कि इट गवर्न्स, नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं बेटा, which frequency resource we can use for PRES request? मतलब कि स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ हाँ हाँ हाँ, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी रिसोर्स ब्लॉक है ना? रिसोर्स ब्लॉक, हाँ, 6 कितने रिसोर्स रिसोर्स ब्लॉक, ब्लॉक लेता है ये पीराज? 6 रिसोर्स ब्लॉक। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्लियर है मतलब इस तक। और हाँ, फ्रीक्वेंसी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स, पीराज कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स क्या होता है? पीरेज कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स मेनली हम लोग यूज करते हैं रिट्रांसमिशन ऑफ रैच फॉर सिस्टम फ्रेम नंबर, तो सिस्टम फ्रेम नंबर के लिए इवन, इवन नंबर जो भी है। नहीं, पीराज कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स में क्या आता है? आपका सब फ्रेम नंबर आएगा एंड आपका फॉर्मेट्स आएगा, है ना? हाँ मतलब वही फॉर्मेट्स सिस्टम फ्रेम नंबर का। अगर बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सिस्टम फ्रेम नंबर नहीं आएगा, सब फ्रेम आता है, सब फ्रेम हाँ, नंबर। सॉरी सॉरी सॉरी, सिस्टम सब फ्रेम नंबर फ्रेम, अलग सब होगा, फ्रेम, सब फ्रेम अलग नहीं नहीं, होगा, है ना? राइट दोनों राइट अलग राइट, अलग होंगे। एस एफ एन नंबर आएगा, एस एफ एन नंबर आएगा। ठीक है। एंड देन चलते हैं सिप 3। सिप 3 क्या क्या इन्फॉर्मेशन कैरी करता है? 3 का आइडिया नहीं है। सेल सेल रीसिलेक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, पहली बात तो ये। ठीक है। क्यू हिस्टेरिसिस पता है? क्यू हिस्टेरिसिस और ऑफसेट में क्या डिफरेंस होता है? क्यों हिस्ट्रेसिस? हिस्ट्रेसिस तो मतलब जो पैरामीटर है वो पता है, अभी इतना डिटेल नहीं पता। हम लोग मेनली हाँ पिंग मतलब पोंग क्या हैंडवर, होता है? मतलब पिंग पोंग है। दो चीजें होती है ना, एक वन है हिस्टेरिसिस एंड सेकंड इज दिस ऑफसेट। हाँ, हिस्टेरेसिस तो पिंग पोंग हैंडओवर करने के लिए हम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, नहीं पता है, बाकी कुछ नहीं पता। हाँ, सेल्फ हिस्टेरिसिस कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ जो हैंडओवर, नेबर होगा ना उसमें हाँ हिस्टेरिसिस का यूज करते हाँ हैं, हाँ, और जो सर्विंग होता है उसमें हमेशा ऑफसेट का यूज ऑफसेट यूज करते हैं। करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? हम्म, ठीक है। देन आपका क्यूआरएक्स लेवल मीन क्लियर है आपका, हाँ, है ना? ये सेल सिलेक्शन रिलेटेड इसमें वो भी होती है, प्रायोरिटी भी होती है। सेल्फ सिलेक्शन, राइट। सेल सिलेक्शन प्रायोरिटी की मतलब किस सेल की कितनी प्रायोरिटी है, वो सब भी होती है। ठीक है। देन आपका ये हो गया। ठीक है, तो मेनली सिर्फ 3 में क्या इंफॉर्मेशन रहेगी? सेल सिलेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है। एंड सिर्फ 4 में क्या इंफॉर्मेशन रहती है? सिर्फ 4 भी बता देता हूँ। इंट्रा फ्रीक्वेंसी नेबर, नेबर। एंड सिर्फ 5 इंटर फ्रीक्वेंसी नेबर। सिर्फ 6 3G रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है। सिर्फ 7 2G हो गया। सिर्फ 8 CDM में हो गया। सिर्फ 9। जी है, ये सेम। हाँ हाँ। फिर उसके बाद ये प्राइमरी और सेकेंडरी ETWS है ना, 10 11। ठीक है। अब चलते हैं हम RRC रिक्वेस्ट पे। पीरैच मैंने करा दिया था ना, पीरैच का तो पता लग गया था पूरा। पीरैच, उसके बाद पीरैच रिक्वेस्ट जाएगी, फिर उसका रेस्पॉन्स आएगा, कंटेंशन कैसे रिजोल्व करते हैं, ये सब। ठीक है, ये सब तो पता था, है ना? ठीक है, अब जाता है RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट। ठीक है, RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट क्या क्या कैरी करता है? एक तो आपकी यूई आइडेंटिटी कैरी करता है, रैंडम नंबर, एंड रैंडम आपका नंबर एस्टेब्लिशमेंट कोज। कॉज, हाँ, एस्टेब्लिशमेंट कोज क्या क्या होता है आपका? एमओ सिग्नलिंग, एमओ एमओ, डेटा, सिग्नलिंग, एक्सेस, मोबाइल डेटा, एम्प्टी मोबाइल नहीं नहीं टर्मिनेटिंग, हाँ, एम्प्टी, एमओ एम्प्टी सिग्नलिंग, एक्सेस है, एमओ एम्प्टी एक्सेस है।
एम्प्टी मोबाइल एक्सेस। मोबाइल ओरिजिनेटिंग डेटा और मोबाइल ओरिजिनेटिंग सिग्नलिंग। हाँ, एम्प्टी एक्सेस हो गया। एम्प्टी एक्सेस किस लिए होगा? एक तरह से एम्प्टी कॉल। और ठीक है, तो इन सब के लिए कोज होता है। ठीक है, उससे पता लगेगा आपको इमरजेंसी आरआरसी भी कोड। रहेगा ना इसमें, इमरजेंसी इसलिए आरआरसी कनेक्शन कॉज रिक्वेस्ट। में। हाँ हाँ राइट राइट, इमरजेंसी कॉल के लिए भी रहेगा, बिल्कुल। रहेगा। हाँ हाँ। ठीक है, तो ये सब कोज होते हैं, तो ये सब देख लेना आप। ये मतलब यही होते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, देन आपका आता है आरआरसी सेटअप। आरआरसी रिक्वेस्ट गया। ठीक है, आरआरसी रिक्वेस्ट की ग्रांट कहां से किस में मिलती है? हमें पीरैच रेस्पॉन्स में अपलिंक ग्रांट आती है ना। क्लियर है ना? हाँ हाँ। आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट को यूई कैसे भेजता है? पीरैच रेस्पॉन्स आता है, उसमें अपलिंक ग्रांट मिलती है, उसकी हेल्प से भेजता है। ठीक है, देन आपका आता है आरआरसी सेटअप। आरआरसी सेटअप आता है नेटवर्क से यूई के पास। ठीक है, ये क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करता है? सबसे पहली बात तो इसमें क्या होता है, हमारा एसआरवी1 एक्टिवेट होता है। एसआरवी1 समझते हो? सिग्नल रेडियो, सिग्नल रेडियो के लिए। हाँ, तो यहाँ ये पे अभी ये यहाँ पे वो यूईबी कॉन्फ़िग। एक्टिवेट हाँ होगा। बोलिए। हाँ ठीक है, हेलो। हाँ, ये कंटिन्यू करो। ठीक है, देन आपकी क्या होती है इसमें? मैक रिलेटेड, एचआर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशंस, पीरियोडिक बीएसआर, रीट्रांसमिशन बीएसआर, टीटीआई बंडलिंग, पीएचआर रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन आपकी आरआरसी सेटअप में होती है। ठीक है, क्लियर है इतना? पीएचआर तो पता है ना, पीएचआर बीएसआर। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता सर, ये चल रही है सर। तो ये कराना पड़ेगा, इसको लिख लेना। ठीक है, ये कराना पड़ेगा। ये मैक लेयर के अंदर होता है बीएसआर भी और पीएचआर भी। ठीक है, ओके ओके। डीआरएक्स पता है? डीआरएक्स हाँ, डिस्कनेक्ट, डिसकंटिन्यूअस ट्रांसमिशन। कनेक्टेड डीआरएक्स सब पता है ना हाँ, ये? आइडल कनेक्टेड हो रहा है, आइडल। ठीक है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन जो कॉन्फ़िगरेशन की इन्फॉर्मेशन आती है वो आपकी आती है आरआरसी सेटअप में। ठीक है, क्लियर है इतना? हाँ। ठीक है, आरआरसी सेटअप के बाद यूई क्या भेजता है? आरआरसी कंप्लीट भेजता है। हम्म ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरआरसी कंप्लीट भेजेगा यूई, तो उसको अपलिंक ग्रांट कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी? कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। हाँ देख, यूई आरआरसी कंप्लीट भेजेगा ना, हम्म तो आरआरसी सेटअप में तो कोई अपलिंक ग्रांट नहीं आती है। नहीं आती है, ये गलत है, मतलब हम बोल सकते हैं नहीं आता है उसमें। आती नहीं है, नहीं आता, नहीं आती ही आती नहीं ही है नहीं आरआरसी है, सेटअप में। आती ही नहीं है। हाँ। हम्म, तो कैसे भेजेगा यूई? नहीं, आइडिया नहीं है सर। उससे पहले यूई क्या भेजता है? शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट भेजता है ई नोड बी को, एसआर, उसको बोलते हैं एसआर, शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट, टू हम्म सेंड द आरआरसी सेटअप कंप्लीट। ठीक है, उसको ग्रांट मिलती है तभी वो आरआरसी सेटअप कंप्लीट भेजता है। ठीक है, तो ये, हाँ दिखता नहीं है लेकिन उससे पहले भेजता है वो एसआर। तो क्या ऐसे ही बोला है, शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट, उसके बाद उसको ग्रांट मिलती है, उसके बाद सेटअप हाँ कंप्लीट ऐसे ही होगा। होता है, प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है। शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट हम्म जाती है, वहां से ग्रांट मिलेगा तभी वो आरआरसी सेटअप कंप्लीट भेज सकता है। ठीक है, इतना क्लियर है? हम्म हम्म आरआरसी सेटअप कंप्लीट में क्या क्या भेजता है वो? इधर राइट में देखो, पीएलएमएन आईडी आएगा, एमएमई ग्रुप आईडी आएगा। ठीक है, एमएमई कोड भेजता है। ठीक है, देन आपकी एमएमईजी है, ग्लोबल एमएमईसी यूनिक है। एमएमई आईडी भेजता है। ठीक है, देन आपका एलिमेंट टैग, ये जो टैग। इन्फॉर्मेशन इसमें जाएगी वही पिगीबैक होके अटैच रिक्वेस्ट में जाएगी। आरआरसी। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। और अटैच रिक्वेस्ट आपका दो तरह से जा सकता है, वन इज कंबाइंड ईपीएस इमसी अटैच एंड वन इज ईपीएस ओनली अटैच। क्या ईपीएस डिफरेंस ओनली होता है अटैच। दोनों हाँ, में? कंबाइंड ईपीएस है, मतलब दोनों, मतलब लीगेंसी और एलटी नेटवर्क दोनों कनेक्ट होता है, और ओनली ईपीएस में ओनली एलटी नेटवर्क से हम लोग कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही होता है। ओनली फॉर पैकेट स्विच, ओनली फॉर एलटी अटैच हम भेजेंगे ईपीएस ओनली। सपोज आपको सीएसएफबी भी करना है तो हम करते हैं ईपीएस प्लस इमसी अटैच। प्लस एमसी, हाँ, क्योंकि जाएगा ना ठीक है, लीगेंसी क्लियर में। है इतना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो देन अटैच रिक्वेस्ट, उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है ये पूछी जाती है कि अटैच रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या ईज जाती है। तो क्या हाँ क्या हाँ। ईज जाती है अटैच रिक्वेस्ट के अंदर? अपनी आपकी प्रोटोकॉल ग्लोबल यूनिक डिस्क्रिमिनेटर्स। एमएमई हाँ आईडी जाएगी। ठीक है, मोबाइल कंट्री हाँ, कोड, पीएलएमएन आईडी, ये सब मैसेज एमएम कंटेनर। हाँ। एमएमई ग्रुप आईडी, एमटीएमसी। ठीक है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपकी जाती है। टैग, ट्रैकिंग एरिया कोड आईडी। ट्रैकिंग एरिया कोड आईडी। हाँ।
ये सब आपको पता होना चाहिए ना। एंड कोज जाएगा कि किस कोज से वो कोस आपका नेटवर्क मतलब आप रजिस्टर कर रहे हो, है ना। और आपकी कुछ कीज भी जाती है, मतलब ये आपकी जो होती है ना। एक एक बताइए ना सर, मुझे एक पूछना था। अभी ये अटैच रिक्वेस्ट जाता है, उसके बाद वो पीडीएन कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट भी जाता है ना, ये से मैसेज राइट। कंटेनर में एक पीडीएन, तो उसमें वो IPv4 IPv6 जो होता है ना, वो उसमें डिफरेंस क्या है IPv4 IPv6 में? कुछ नहीं है, तो तुम में से कोई सा भी भेज सकता है। पीडीएन ओके ओके। कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट मेनली किसके जाता है, पहली बात तो। अटैच हेलो। रिक्वेस्ट के साथ जाता है ना वो, बिल्कुल, किस लिए जाता है, सबसे ये से पहली बात ये किस से लिए जाता मैसेज। है। हाँ, एपीएन एपीएन कॉन्फ़िगर एपीएन करने के लिए कनेक्शन, हाँ जाता है। एपीएन के लिए, हाँ हाँ। ठीक है, राइट एपीएन राइट पता हाँ। है ना, एक्सेस पॉइंट नेम, ठीक एक्सेस है। पॉइंट नेटवर्क। ठीक है, तो एपीएन कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारा पीडीएन कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट जाता है, और उसके अंदर एक फ्लैग और जाता है, ईएसएम इन्फॉर्मेशन ये फ्लैग, सब अगर दिख रहा मैसेज हो। कंटेनर, हाँ हाँ। ईएसएम इन्फॉर्मेशन फ्लैग, अगर ये फ्लैग आपका 1 है, मीन्स एनेबल है, तो इट मीन्स क्या है, आपका जो एपीएन कॉन्फ़िगर्ड होगा वो किस में होगा, ईएसएम इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट चाहिए। ओके। हेलो। फ्लैग अगर 1 है तो हाँ, राइट, मैं यहाँ पे ईएसएम लिख देता हूँ। इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट। म्यूट करो यार। ठीक है, क्लियर है इतना। हाँ। ईएसएम इन्फॉर्मेशन फ्लैग जाएगा इसके बाद ही। ये मैं हम्म। दिखाता हूँ इन मैसेज कहाँ पे जाता है, ईएसएम इन्फॉर्मेशन फ्लैग। लेकिन सर जी, ये एक्सेस पॉइंट जो है, वो एक्टिव हम्म। डिफॉल्ट ईपीएस बेरर कंटेस्ट रिक्वेस्ट में जाएगा ना? नहीं, देखो दो तरह से सेटअप होता है ये। ठीक है, अगर पीडीएन कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो वहां पे एपीएन सेटअप हो जाएगा, अगर नहीं भेज रहे हो तो, अगर यूई भेज रहा है ना पीडीएन रिक्वेस्ट, तो यूई अपना एपीएन भेज रहा है एक तरह से। हाँ ठीक है, हाँ। अगर एक्टिवेट में आ रहा है तो नेटवर्क से आ रहा है एपीएन। ओके। जैसे आईएमएस के लिए जब सेटअप करते हैं ना एपीएन, तो वो हाँ किस में हाँ। जाता है, एक तरह से पीडीएन कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट में जाएगा, उसमें एपीएन होगा, आईएमएस जो भी, अगर वेरिजोन नेटवर्क है तो लिखा होगा आईएमएस वेरिजोन, आईएमएस स्प्रिंट, है ना, ऐसे लिखा होगा उसमें। ओके। हाँ हाँ। ठीक है, तो आईएमएस एपीएन के लिए अलग से समझ गया, समझ गया। रिक्वेस्ट बनती है। ठीक है ना। तो पीडीएन हम्म। रिक्वेस्ट मतलब किस लिए होती है, एक तरह से एपीएन को कॉन्फ़िगर करने के लिए, एपीएन लेने के लिए एक तरह से नेटवर्क से। ठीक है, अगर यूई की तरफ से जा रही है तो यूई उसमें एक तरह से एपीएन भेज रहा है, एक तरह से ये लगा के चलो। ठीक है, अगर नेटवर्क नेटवर्क किस में करता है, नेटवर्क से क्या आता है, एक्टिवेट डिफॉल्ट बेरियर रिक्वेस्ट आती है, अगर देखिए डिफॉल्ट वो बेरर, लास्ट हाँ आई थी हाँ। मैंने शायद डिफॉल्ट, ना, वो दिखा दूंगा, एक्टिव दोबारा दिखा दूंगा। डिफॉल्ट। ठीक है, तो पहली बात, इसमें पीडीएन कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट किस लिए जाता है, उसकी आई इसमें क्या होता है, इनिशियल रिक्वेस्ट के लिए, मींस इनिशियल अटैच के लिए। ठीक है, इमरजेंसी कॉल होगी, जो भी कुछ भी है इमरजेंसी बेरियर सेटअप करने में उसके लिए, देन हैंडओवर में, इन तीन कॉज के लिए हमारा हैंड और पीडीएन हैंड और कनेक्टिविटी मेन रिक्वेस्ट मेन जाता है। है। ठीक है, हाँ ये क्लियर है हाँ इतना। हाँ। ठीक है, इतना क्लियर है, राइट। हम्म। देखो ये मेरी है ईएसएम फ्लैग इंफॉर्मेशन, अगर दिख रहा हो, दिख रहा है हम्म। ईएसएम फ्लैग इंफॉर्मेशन, यहाँ पे जहां मेरा कर्सर है। हम्म। तो ईआईटी वैल्यू क्या है इसमें, 1 बिट है, मतलब 1 है, हाँ हाँ इसलिए वो ईएसएम इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट भेजेगा। अगर ये यहाँ पे हाँ। 0 होता तो ईएसएम इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं भेजता। ठीक है, बराबर। क्लियर है इतना। हाँ। देन यूई क्या भेजता है, आइडेंटिटी रिक्वेस्ट। आइडेंटिटी रिक्वेस्ट किस लिए होती है, कौन भेजता है आइडेंटिटी रिक्वेस्ट, भेजता है इनोड भी यूई को, मींस एमएमई भेजता है यूई को, आइडेंटिटी मांगता है। ठीक है, देन रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, यूई से। देन आपका आइडेंटिटी रिक्वेस्ट के बाद ऑथेंटिकेशन होती है, ये प्रोसीजर तो पता ही होंगे ना, आइडेंटिटी होती है, हम्म ऑथेंटिकेशन, देन सिक्योरिटी होती है। ठीक है, हम्म। आई थिंक इतना डिटेल में कराने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इसको ज्यादा कोई पूछता भी नहीं है। ठीक है, देन आपका ये है, यहाँ पे ये दिख रहा है सिक्योरिटी मोड, हाँ। ईएसएम इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट, ईएसएम इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट दिख रहा है ना। हम्म। ठीक है, उससे पहले सिक्योरिटी कमांड होगा, सिक्योरिटी रिक्वेस्ट जाएगी, उसमें सिक्योरिटी होता है। इसमें ये एल्गोरिथम होते हैं, ईपीएस एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, ईए लिखा है ना, ईए 0 ईए, हम्म। ये क्या होते हैं, ईपीएस एनक्रिप्शन एल्गोरिथम।
और एक होता है ईपीएस इंटीग्रिटी एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये दो होते हैं हमारे, ठीक है। ये दोनों यूज होते हैं जब हम एनक्रिप्शन करते हैं, ईपीएस एनक्रिप्शन एल्गोरिथम एंड ईपीएस इंटीग्रिटी एल्गोरिथम, ठीक है। क्लियर ये है इतना? पूछते हैं क्या? हाँ, पूछ लेते हैं कई बार। ओके। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। देन आपके जब ऑथेंटिकेशन होती है तो उसमें कौन कौन सी कीज आती हैं? हाँ, रैंड, मतलब एसआरईएस। जब ऑथेंटिकेशन भेजता है, मतलब नेटवर्क एमएमई भेजता है, एचएसएस को रिक्वेस्ट करता है ना। हेलो। हाँ हाँ हाँ, सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। हाँ, तो उसमें क्या क्या रैंड, कौन कौन एयू, सी की आती है? रैन, ऑथेंटिकेशन कास्ट नंबर, में। एक्सआरईएस के एस में। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कीज आती है, इनके बेस पे ही वो एक्सआरईएस क्या होता है? एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स। एंड आरईएस क्या होता है? रेस्पॉन्स, ठीक है। उन दोनों को मैच करता है तभी हमारी सिक्योरिटी कंफर्म होती है। हाँ। और यूई और इनोड बी के बीच में करता है वो मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, मैक, ठीक है। इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया सिक्योरिटी, हो गया आपका, ठीक है। देन चलते हैं ईएसएम में। तो ये है मेरा ईएसएम इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट एक तरह से, ठीक है। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है। देन आपका सिक्योरिटी मोड हो गया, आरआरसी के बीच में हमारी कितनी सिक्योरिटी होती है यूई में? नास सिक्योरिटी एंड आरआरसी सिक्योरिटी, राइट? हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। यूवी कैपेबिलिटी हेलो। इंक्वायरी। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। तो दो तरह की सिक्योरिटी होती है, एक नास सिक्योरिटी होती है, एक आरआरसी सिक्योरिटी होती है। इनोड बी और यूई के बीच में आरआरसी सिक्योरिटी होती है, यूई और नास के बीच में कौन सी नेस होती है? नेस नास सिक्योरिटी, ठीक है। नेस। तो ये याद रखना। देन आपका आता है यूई कैपेबिलिटी इंक्वायरी। यूई कैपेबिलिटी इंक्वायरी कौन भेजता है? यूवी कैपेबिलिटी इंक्वायरी इनोड भी भेजता है यूवी को। 1 मिनट। कैपेबिलिटी इंक्वायरी भेजता है, कैपेबिलिटी इंफॉर्मेशन देता है। हेलो। हाँ हाँ। ठीक है, तो नेटवर्क क्या करता है? यूई कैपेबिलिटी इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन भेजता है यूई को, ठीक है। देन यूई क्या भेजता है? अपनी यूई कैपेबिलिटीज भेजता है कि हाँ, उसकी क्या क्या कैपेबिलिटी है, कौन सा बैंड वो सपोर्ट करता है, ठीक है। हाँ हाँ। और एसआरबीसीसी सपोर्ट है या नहीं है, ये सब इन्फॉर्मेशन आएगी। अब मैं दिखा देता हूँ, ये आई यूई कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यूवी कैपेबिलिटी का आइस सब जगह कॉमन ही है। हाँ हाँ, कॉमन होता है, हाँ। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कोड सपोर्टेड बैंड लिस्ट, हाँ। बैंड, ठीक है। एंड देन आपका फीचर ग्रुप इंडिकेटर भी फीचर आता है ग्रुप इसमें, जो आप इंडिकेटर, हाँ। पूछ रहे थे, ठीक है। यूवी कैटेगरी भी है ना इसमें, हाँ। एक्सेस रिलीज हाँ, सब आएगा, यूई आइटम। कैटेगरी भी आएगा, ठीक है। सपोर्टेड बैंड लिस्ट टू जीरान, जीरान से सपोर्ट है या नहीं है। इंटरनेट पीएस हैंडओवर टू जीरान सपोर्ट है या नहीं है, ये फॉल्स है, इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। सपोर्टेड बैंड टू जीरान कर रहा है, ठीक है। देन आपका और क्या आएगा? फीचर ग्रुप हो गया, एफडीडी हो गया, ठीक है। यही सब मोस्टली इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है, देन आपका आता है ये सब इंफॉर्मेशन रेस्पॉन्स आ गया, ठीक है। इसमें एक्सेस पॉइंट नेम आ गया ये, ठीक है। एक्सेस पॉइंट नेम, रेस्पॉन्स, ठीक है। क्लियर है इतना? हाँ। उसके बाद नेटवर्क से आता है अटैच एक्सेप्ट, हम्म। ठीक है। अटैच एक्सेप्ट आईसीएस। आएगा। अटैच एक्सेप्ट होता है नाश टू इनोड बी, ठीक है। हाँ बट जब यूई के पास क्या आता है? आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन। हाँ हाँ, रिकॉन्फिगरेशन। तो रिकॉन्फ़िगरेशन में अटैच एक्सेप्ट होता है एक तरह से, ठीक है। तो हाँ। रिकॉन्फ़िगरेशन आएगा, उसके बाद यूई क्या भेजेगा? रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, यस। इनोड भी टाइम में मेरा है, क्योंकि यूई से जाता है आरआरसी, आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट इनोड बी के पास, इनोड बी भेजता है अटैच कंप्लीट टू एमएम, ठीक है। क्लियर है इतना? ये अटैच आपका क्लियर विद आईज, ठीक है। ये आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन की आईज है, यहाँ पे मेरा एसआरबी2 एक्टिवेट होता है, ठीक है।
SRB2 अगर कोई पूछे आपका SRB 0, 1, 2 कहाँ कहाँ एक्टिवेट होता है, 1 कहाँ पे एक्टिवेट होगा, RRC सेटअप में। सेटअप में, हाँ। 0 कहाँ होता है, SIB 2 में होता है, अरे रिक्वेस्ट में, रिसीव हाँ। करने में। हाँ, और किसमें? 3 सिक्योरिटी, सिक्योरिटी जब अनेबल होता है तब ना। 0 कहाँ होता है? जीरो, हाँ जीरो, जब MIB SIB मिलता है यूवी को, व्हेन यूवी गेट कॉन्फ़िगर्ड विद MIB SIB। बिल्कुल, ठीक है। तो और 1 कहाँ होगा, RRC सेटअप में, 2 कहाँ सेटअप होगा, में, रिकॉन्फ़िगरेशन में। सेक्यूरिटी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ पे उसको EPS बेरियर आईडी भी मिलती है, DRB आइडेंटिटी मिलती है, ये सब मिलती है ना, हम्म। रिकॉन्फ़िगरेशन वाले में। ठीक है, ये इसमें मतलब हम बोल सकते हैं मैक RLC से रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो RRC रिकॉन्फ़िगरेशन में आती है। जैसे ये सुनो आप लोग को, टी रीऑर्डरिंग टाइमर, टी स्टेटस प्रोहिबिटेड टाइमर, ये सुने हैं सब। मैक रिट्रांसमिशन थ्रेशोल्ड, टी पोल रिट्रांसमिशन टाइमर जो RLC में होते हैं। कौन सा सर? तो ये वाले देखो, सबसे पहले PDCP कॉन्फ़िगरेशन आएगी, डिस्कॉर्ड टाइमर आएगा, हाँ ठीक है। हाँ। देन RLC AM रिपोर्टेड स्टेटस रिपोर्ट रिक्वायर्ड और नॉट, ये आएगा, ठीक है। हेडर कंप्रेशन नॉट यूज या और यूज्ड, ठीक है। हाँ। देन आपका टी पोल रिट्रांसमिशन टाइमर, पोल PDU, ये सब पता है, ये सब जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अरे मेरे हाँ। PDCP, मतलब आप बोल सकते हो मैक RLC एंड PDCP रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस आती है इसमें, हाँ। ठीक है। उनके टाइमर्स की, ये टाइमर्स की वैल्यू है सब, ठीक है। क्लियर है इतना? हाँ। ठीक है। तो देन आपका अटैच कंप्लीट आता है, अटैच कंप्लीट जाता है मतलब एक तरह से। देन आपका नेटवर्क से आता है, उससे पहले आया था एक्टिवेट डिफॉल्ट मिरर रिक्वेस्ट, और यहाँ पे जाता है डिफॉल्ट मिरर एक्सेप्ट, ठीक है। क्लियर है? इसके बाद अगर उसको IMS कॉल के लिए जाना है तो उसको PDN पहले एस्टेब्लिश करना पड़ेगा IMS के लिए विद APN IMS, एंड देन उसको रजिस्टर करना पड़ेगा IMS पे, रजिस्टर रिक्वेस्ट भेज के, देन वो कॉल कर सकता है अगर IMS कॉल की बात करें तो, ठीक है। अब जैसे मैं एक रियल इशू बताता हूँ आपको, जैसे कि ये क्या है, CRC एरर ड्यूरिंग RRC। तो इसमें क्या था, एक इश्यू था ये मेरे पास कि क्या हो रहा था कि अटैच नहीं हो रहा था, ठीक है। यूई नेटवर्क से अटैच नहीं हो रहा था, ठीक है। तो जब भी नेटवर्क से RRC सेटअप आता था, RRC सेटअप कौन भेजता है, नेटवर्क भेजता है, राइट, यूई के पास, ठीक है। तो मेरे CRC फेलियर आ रहे थे, देखो अगर यहाँ दिख रहा हो CRC फेल, CRC फेल, CRC दिख रहा है। CRC फेल का मतलब क्या है कि वो जो मेरा RRC सेटअप है वो डिकोड नहीं हो पा रहा था मैसेज। हेलो, क्लियर है ना? हाँ। ड्यूरिंग आर, ये मतलब आप रियल इशू में बोल सकते हो आप ना, अगर कोई भी आपसे पूछे कि रियल इशू क्या क्या टैकल किया आपने, एक तो टाउ वाला बोल बता दिया था मैंने, एक ये बता दिया, एक दो और बता देंगे, ठीक है। तो वो रियल इश्यूज हो जाएंगे, मतलब जब भी आप कोई कॉल करते हो तो क्या क्या रियल इशू आपने देखे हैं, टेस्टिंग करते हो, ठीक है। तो ये हो गया कि हाँ, जब RRC सेटअप आ रहा था वो डिकोड नहीं हो पा रहा था, CRC क्लियर हो रहे थे, और ड्यू टू दैट अटैच फेलियर हो रहा था, ठीक है। क्लियर है ये डाउट है इसमें कुछ? हाँ, एक मिनट था सर। पूछ लो अगर कोई डाउट हो, क्लियर करते हैं। क्लियर है या डाउट है कोई? एक बार बता देंगे वापस। देखो, इशू क्या था, इशू ये था कि जब भी मेरा RRC सेटअप जा रहा था, ठीक हाँ। है, नेटवर्क से, तो मेरे CRC फेल हो रहे थे। तो CRC फेल क्यों की वजह से क्या हो रहा था, वो मैसेज डिकोड नहीं हो पा रहा था, मतलब यूई डिकोड कर पा रहा था, यूई फिर दोबारा दोबारा RRC रिक्वेस्ट भेज रहा था, ठीक है। यूई ने दोबारा RRC रिक्वेस्ट भेजी, दोबारा RRC सेटअप आया, RRC सेटअप दोबारा डिकोड नहीं हुआ, CRC फेल हुए, उसकी वजह से बार बार RRC रिक्वेस्ट यूई मार रहा था, नेटवर्क बार बार RRC सेटअप भेज रहा था, बट नेटवर्क की तरफ से वो डिकोड नहीं हो पा रहा था, CRC फेलियर हो रहे थे, दैट्स वाई मेरा अटैच फेलियर हो रहा था, यही कम्युनिकेशन चल रहा था। क्लियर है? हाँ हाँ। सिद्धार्थ के क्लियर है? हेलो, हेलो सिद्धार्थ, ये है नहीं क्या कॉल में सिद्धार्थ?
हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, ठीक है। तो प्रभु, तो आपका कहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ था? ये इशू देख लिया था, रियल इशू वाला जो दिखाया था मैंने? रीजन कनेक्टिविटी तो नहीं है बताया था लास्ट में। अटैच डिफॉल्ट पीसीपीएस बैरियर एक्सेप्ट जाएगा यूई की तरफ से। स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? शेयर तो किया है यार मैं। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। शेयर करता हूँ दोबारा। आप बताना। अभी दिख रहा है? देखो, अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है? ठीक है। तो इशू क्या था? आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहा था, नेटवर्क से सेटअप आ रहा था। नेटवर्क से सेटअप आ रहा था, ठीक है। जब सेटअप आ रहा था नेटवर्क से, तो मेरे सीआरसी फेल आ रहे थे, ठीक है। सीआरसी फेल मीन्स मेरा मैसेज डिकोड नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो डिकोड नहीं हो पाने की वजह से यूई दोबारा आरआरसी रिक्वेस्ट भेज रहा था। फिर अगेन इनोड भी से कनेक्शन सेटअप आ रहा था, अगेन सीआरसी फेलियर आ रहा था। तो सो ड्यू टू सीआरसी फेलियर, आरआरसी सेटअप इज नॉट डिकोडेड एंड दैट्स व्हाई आवर अटैच इज गॉट फेल। ठीक है। सीआरसी फेलियर के कारण, हाँ, आरआरसी सेटअप डिकोड नहीं हो रहा पा रहा ड्यू टू सीआरसी फेलियर। क्लियर है? ये रियल इशू है एक तरह से, ठीक है। हाँ, साइक्लिक रिडंडेंसी कोड होता है। क्लियर है इतना? ठीक है। तो अभी हम हैंड ओवर डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं करता हूँ अभी हैंड ओवर की स्लाइड से। आएगा आएगा, वो भी आएगा। करता हूँ मैं मैसेज। हाँ हाँ। हाँ, सीक्वेंस सीक्वेंस से में बताना है पूरा। ऐसे नहीं बताना है। हाँ बिल्कुल, पूरा बिल्कुल बिल्कुल सीक्वेंस में बताना है, बिल्कुल सब। ऐसे नहीं है कि हाँ ऐसे ही बोल दोगे कुछ भी, पूरा सीक्वेंस में उसके अंदर मैसेज भी बोलने हैं। इसके अंदर क्या मैसेज जाएगा। इस ज्वाइन नहीं किया यार अभी तक, एक मिनट वेट करो, देखते हैं ज्वाइन करता है फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
हेलो, रिज्यूम का मैं देखता हूँ, है ना। हेलो राहुल। हेलो, हाँ हाँ हाँ, मैं आ गया। आवाज आ रही है ना। ठीक हाँ है, हाँ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हैंड ओवर कराते हैं अभी, है ना। स्क्रीन बताना मेरी जब स्क्रीन दिखे। हाँ हाँ। ठीक है, तो हैंडओवर के केस में क्या होता है, कैसे हैंडओवर होता है, ठीक है। जैसे मैं एक साल से दूसरे साल पे मुझे जाना है, तो कैसे होगा हैंडओवर का प्रोसेस। ठीक है, तो सपोज करो ई नोट भी है। ठीक है, मेरे पास दो ई नोट भी होंगे जब मैं हैंडओवर लूंगा। ठीक है, मतलब कि एक तरह से इंटर फ्रीक्वेंसी या इंट्रा फ्रीक्वेंसी जो भी है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, यूई मेजरमेंट रिपोर्ट्स भेजता है ई नोट बी को, है ना। क्या क्या भेजता है उसमें। मेजरमेंट रिजल्ट रहता है, सर्विंग और नेबर सेल का डिटेल्स देता है, पीएलएम आईडी, सेल आईडी, लैग ट्रैक। पीसीआई देता है, आरएसआरपी देता है, ठीक है, हाँ। नेबर्स को, है ना, ये सब हम्म। इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो वही है उसमें, और वो इवेंट भी भेजता है एक तरह से कि हाँ कौन सा इवेंट हमारा ट्रिगर हो रहा है एक तरह से मेजरमेंट रिपोर्ट में। ठीक है, और कुछ नेबर्स के पैरामीटर्स भेजता है। ठीक है, इतना क्लियर है। उससे पहले क्या आता है, किसके बेस पे वो मेजरमेंट भेजता है, कुछ तो मतलब होगा ना कि हाँ किस बेस पे मेजरमेंट भेजना स्टार्ट कर रहा है वो, है ना, समझ रहे हो ना। तो ऑफसेट होगा तो किस मैसेज में आएगा वो ऑफसेट, कैसे यूई को कैसे पता लगेगा कि हाँ अभी उसको मेजरमेंट भेजनी है या नहीं भेजनी है, कैसे पता लगेगा। हम्म। वो ऑफसेट कैसे इनोट भी कैसे बताता है यूई को। इवेंट बेस्ड होगा ना सर, इवेंट इवेंट बेस्ड होगा ना। इवेंट बेस होगा, बिल्कुल होगा, इवेंट बेस होगा, लेकिन ई नोट भी तो कुछ बताएगा ना, तभी मेजरमेंट भेजेगा, ऐसे तो नहीं है ना हवा में ही भेजता रहेगा, मेजरमेंट भेजता रहेगा। कुछ तो ट्रिगर पॉइंट होगा ना कि जहाँ पे वो भेजेगा मेजरमेंट। और आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन में वो सारी कॉन्फ़िगरेशंस देगा। ठीक है, अपनी हम्म। मेजरमेंट ऑब्जेक्ट, मेजरमेंट आईडी, रिपोर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इन सब के हम्म। बेस पे, ठीक है, उसका ऑफसेट होगा, इन सब के बेस पे वो मेजरमेंट रिपोर्ट भेजेगा यूई नेटवर्क के पास। ठीक है, और उसमें क्या क्या देगा वो, नेबर्स के जितने भी सारे होंगे, नेबर्स के पीसीआई एंड आरएसआरपी सब देगा। ठीक है, तो बेस्ड अपॉन दैट मेरा इनोड भी होगा, सोर्स इनोड भी, वो टारगेट इनोड भी को हैंडओवर रिक्वेस्ट भेजेगा। देन उसके पास हैंडओवर एक्नॉलेजमेंट आएगी। ठीक है, इन हैंडओवर रिक्वेस्ट, हैंडओवर एक्नॉलेजमेंट में भी कुछ पैरामीटर होते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यार डिस्टरबेंस आ रही है। ये तो म्यूट करो ना सर। मेरे से नहीं आ रही है। अरे तुम्हारे साइड से भाई, तुम्हारे साइड से। अभी सही है। ठीक है, देन आपका नेटवर्क से क्या आएगा, आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन आएगा। ठीक है, जब हमारा हैंड ओवर रिक्वेस्ट गया सोर्स से टारगेट, ठीक है, एंड टारगेट से एक्नॉलेजमेंट आया, हैंड ओवर एक्नॉलेजमेंट, देन रिकॉन्फ़िगरेशन आएगा। ठीक है, तो रिकॉन्फ़िगरेशन में मेरा हैंड ओवर कमांड होगा, इंक्लूडिंग मेजरमेंट कॉन्फ़िगरेशंस होंगी। तो रिकॉन्फ़िगरेशन में मेरी क्या होती है, एक तरह से मोबिलिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। अगर सुना हो, मेजरमेंट ऑब्जेक्ट, मेजरमेंट आईडी, रिपोर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटिटी कॉन्फ़िगरेशन, मेजरमेंट गैप, ये सब किसके अंदर होता है, आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन के अंदर। ठीक है, तो वो सब इन्फॉर्मेशन आएगी देन। और मेरा आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन में रैच असाइनमेंट भी होगी, कि जो रैच यूई को भेजना है, मींस प्रिएम्बल भेजना है, वो किस में मिलेगा, आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मेरा सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस चलेगा, मतलब पीरैच चलेगा, यहाँ पे पीरैच रिक्वेस्ट आएगी, ये रैंडम एक्सेस प्रिएम्बल गया, डेडिकेटेड प्रिएम्बल गया। ठीक है, रेस्पॉन्स आया, देन आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट जाएगा यूई से। तो ये मेरा क्या हो गया, एक तरह से हैंडओवर हो गया पूरा कंप्लीट यहाँ पर मेरा। ठीक है, तो मेनली बेसिकली क्या क्या प्रोसीजर है हैंडओवर में, सबसे पहला प्रोसीजर क्या है, नेटवर्क यूई को बोलेगा मेजरमेंट भेजने के लिए। ठीक है,
नेटवर्क बोलेगा यूई को, ठीक है, कि मेजरमेंट भेजनी है, ठीक है, देन यूई मेजरमेंट सेंड करेगा, ठीक है। और जब रिकॉन्फ़िगरेशन आएगा उसमें इवेंट भी होगा, ठीक है, कि हाँ इस इवेंट से की मतलब एक तरह से ये इवेंट ट्रिगर होगा, तो वो यूई बताएगा ये इवेंट ट्रिगर होगा, ठीक है, जैसे A3 इवेंट हो गया या A4 इवेंट हो गया, यूई की तरफ से जाएगा, ठीक है, जिसमें आपका RSRP एंड RSRQ सब रहेगा, एनपीसीआई रहेगा, ठीक है, उसके बेस पे ट्रिगर होगा मेजरमेंट। देन आपका रिकॉन्फ़िगरेशन आएगा नेटवर्क से, जिसमें आपका पीरैच असाइनमेंट होगा, और सीआरएनटीआई भी रिकॉन्फ़िगरेशन में होता है कि टारगेट की क्या सीआरएनटीआई है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टारगेट की सीआरएनटीआई हैंडओवर में कहाँ से मिलेगी, तो वो रिकॉन्फ़िगरेशन रिक्वेस्ट से मिलती है, ठीक है। और टाइमर कौन सा चलता है इसके केस में, हैंडओवर के केस में कौन सा टाइमर है हैंडओवर का, पता है क्या? T304 टाइमर चलता है, ठीक है, ये भी पूछा थ्री जाता है थ्री कि जीरो हाँ फोर हाँ। कि आपका कौन सा टाइमर चलता है हैंडओवर के केस में, तो आप क्या बोलोगे, T304 आपका टाइमर ट्रिगर होता है, ठीक है। क्लियर है इतना? हम्म तो ये मेरा एक तरह से हैंडओवर का थोड़ा सिनेरियो है, ठीक है। फिर मेरा रैच होता है, फिर आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट जाता है, ठीक है। तो हैंडओवर भी मेरे पास कई तरह के हैंडओवर होते हैं, इंटरनेट हैंडओवर हो गया, ठीक है, इंट्रा इनोड भी हो गया, इंटर इनोड भी हो गया, ठीक है, इंटर इनोड भी और S1 MME हो गया, इंटर इनोड भी और S1 इंटर MME हो गया, ठीक है। तो ये सब होते हैं मेरे हैंडओवर, और इंटरनेट हैंडओवर की हाँ 4G to 3G हैंडओवर हो रहा है, वो भी एक हैंडओवर ही है जब वो जा रहा है। क्लियर है ये टाइप्स? हाँ हेलो, हाँ ठीक है। अब हाँ। X2 हैंडओवर का थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने सी लिया है, ये आप देख सकते हो, इसमें इवेंट हेलिक्स में भी देख सकते हो, वहां से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो पहले क्या चल रहा है, एक तरह से डाउनलिंक डाटा चल रहा है और अपलिंक डेटा चल रहा है, ठीक है, ये इतना क्लियर है, हम्म ठीक है। डेटा चलता रहेगा, डेडिकेटेड मोड में रहेगा तभी हैंडओवर होगा ना, क्योंकि अगर आइडल में रहेगा तो सैलरी सिलेक्शन होगा, कनेक्टेड मोड में होना चाहिए हाँ। कनेक्टेड में होगा तभी मेरा हैंडओवर हैंडओवर होगा। होगा, हाँ ठीक है, इतना क्लियर है, हाँ। ठीक है। तो उससे पहले क्या होता है, जैसे ये मेरा आरआरसी मेजरमेंट कंट्रोल है, आरआरसी मेजरमेंट कंट्रोल किस लिए है, इसमें ही वो थ्रेशोल्ड देगा, द नेटवर्क सेट्स द मेजरमेंट थ्रेशोल्ड फॉर सेंडिंग मेजरमेंट रिपोर्ट। तो इसमें एक थ्रेशोल्ड होगा कि हाँ जब मेरा आरएसआरपी इससे पुअर हो जाएगा तब यूई को मेजरमेंट भेजनी है मेरे पास, हम्म ठीक है। तो इससे पहले आरआरसी कॉन्फ़िगरेशन भी आता है जिसमें सारी सेटिंग होती है, फिर मेजरमेंट कंट्रोल जाता है, ठीक है। डेल्टा एक्सेस बेरर, ठीक है, और हाँ क्यूसीआई एआरपी ये सब हाँ। रहेगा इसमें। मेरा वॉइस नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है आ रहा है। ये बोल रहा है कि वॉइस नहीं आ रहा है सिद्धार्थ। म्यूट तो बोल रहे म्यूट हो गया बोल रहे कुछ। नहीं यार, किसको आ रहा है, राहुल को आ रहा है, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है लगता है मुझे। हम्म, ओके, ठीक है। तो हैंड ओवर रिक्वेस्ट गया, सोर्स ने इनोड टारगेट इनोड बी को भेजा, टारगेट इनोड बी क्या करेगा, सबसे पहले सिक्योरिटी होती है, जनरेट एएस कीज कि हाँ वो जो मेरा दूसरा इनोड भी है, टारगेट इनोड भी है, वो सिक्योर भी है या फेक नेटवर्क तो नहीं है, ठीक है, वो सिक्योरिटी करता है हम्म वो। सिक्योरिटी करने के बाद वो हैंडओवर एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट भेजता है, जिसमें वो इरैब आईडी भेजता है, ठीक है, X2 इनोड भी आईडी भेजता है, ठीक है, ये सब आईडीज भेजता है वो, ठीक है। हम्म। उसके बाद ही मेरा क्या होता है एक तरह से, एक मिनट रुकना, हाँ, उसके बाद मेरा X2 मिरर सेटअप होते हैं, ठीक है। हम्म। देन आपका डिसाइड करता है इनोड भी कि हाँ आप हैंडओवर कर सकते हैं, ठीक है। जब एक्नॉलेजमेंट आया तभी सोर्स इनोड भी यूई के पास आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन भेजता है, ठीक है। और उस रिकॉन्फ़िगरेशन में आप देख सकते हो रैच प्रेम्बल असाइनमेंट, रैच प्रेम्बल असाइनमेंट मतलब वो रैच दे रहा है कि आपको ये रैच सेंड करना है, यूई को बता रहा है, ठीक है, तभी ये डेडिकेटेड हैंडओवर है, तभी ये कंटेंशन फ्री रैच हम यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। रिटेंशन फ्री हाँ।
एंड टारगेट CRNTI देगा, सेल RNTI देगा, जिसपे लैच करना है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि टारगेट CRNTI कहाँ से पता लगती है, ठीक है। ठीक है, देन DRBID क्रिएट करेगा और एल्गोरिथम देखेगा, ठीक है। उसके बाद एक होता है H2AP सीक्वेंस नंबर ट्रांसफर स्टेटस। तो ये क्या करते हैं, SN स्टेटस ट्रांसफर PDCP लेयर का काम होता है, ठीक है, पहली बात। ठीक है, तो ये सीक्वेंस नंबर ट्रांसफर करता है, मतलब सोर्स इनोड भी टारगेट इनोड भी पे अपना सीक्वेंस नंबर ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होगा, देन आपका इस टाइम पे जो डेटा आएगा वो बफरिंग डेटा आएगा, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, लॉसलेस हैंडओवर बोलते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है, उसके बाद यूई क्या करेगा, सिंक्रोनाइजेशन करेगा, पीरैच भेजेगा, पीरैच रेस्पॉन्स आएगा, ठीक है। देन आपका आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट भेजेगा, ठीक है। जब ये आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट आ जाता है, इट मींस क्या हुआ, आपका हैंडओवर सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद उसका काम क्या रह जाता है, उसके बाद क्या करता है वो अपने पाथ स्विच करता है, ठीक है। ये आपका एमएमई से टारगेट नोड भी, ये मतलब जरूरी नहीं है, अगर बोलना हो तो बोल दो। बीरर रिक्वेस्ट मॉडिफाई करता है, ठीक है, एंड मार्कर करता है, ये इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर आप यूई और इनोड भी की टेस्टिंग कर रहे हो तो आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन तक आपको बोलना है बस, यहाँ तक क्लियर है। हैंडओवर का प्रोसीजर क्लियर है या डाउट है इसमें? ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, या एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अगर कल कोई डाउट हो तो बता देना, पूछ लेना। और कौन से टॉपिक थे हमारे, और भी टॉपिक थे ना? 3P थ्रूपुट। सीए करते हैं पहले, फिर थ्रूपुट पे चलते हैं, ठीक है। सीए तो भी तो करना है ना, ये नहीं, ये क्लियर है सीए? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो दिखे तो बताना, ठीक है। दिख रही है? ठीक है, तो कैरियर एग्रीगेशन में क्या क्या टर्म होती है पहले ये देखेंगे। कंपोनेंट कैरियर क्या होता है? कंपोनेंट कैरियर क्या होता है कि टू और मोर कंपोनेंट कैरियर कैन बी एग्रीगेटेड टू सपोर्ट वाइडर बैंडविड्थ ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो 100 मेगाहर्ट्ज मैक्सिमम हम सपोर्ट कर सकते हैं इसमें, है ना, एलटी में। क्लियर है ना? कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 5 सीसी सपोर्ट करते हैं। 5 सीसी मींस 20 मेगाहर्ट्ज की 5 सीसी, तो वो 100 मेगाहर्ट्ज बन जाएगा, है ना। तो उसमें सीसी क्या, एक तरह से जैसे 20 मेगाहर्ट्ज का एक कंपोनेंट लगा दिया, वो 1 सीसी हो गया, देन 2 सीसी, देन 3 सीसी, ऐसे, ठीक है। तो वही मेरा एक तरह से कैरियर कंपोनेंट हो गया, पहली बात तो, ठीक है। पहले कैरियर कंपोनेंट क्लियर है क्या होता है? तो मेरा जो कैरियर एग्रीगेशन होता है वो इंट्रा बैंड भी होता है, इंटर बैंड भी होता है, ठीक है। तो इन दोनों में होता है, ठीक है, इंट्रा एंड इंटर। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है एफडीडी एनटीडीडी, दोनों हम कंबाइन कर सकते हैं, एफडीडी भी कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों बैंड में कॉम्बिनेशन करके भी हम अपनी बैंडविड्थ कर सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? अब टाइप ऑफ कंपोनेंट कैरियर क्या होता है? एक होता है मेरे पास प्राइमरी सेल, एक होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल किसको बोलेंगे? जिसमें मेरा यूई इनिशियली अटैच होगा, वो होगा मेरा प्राइमरी सेल, है ना। मीन्स ड्यूरिंग सेल सर्च एंड यूज फॉर आरआरसी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, वो मेरा क्या होगा, पी सेल। पी सेल कैन नेवर बी डीएक्टिवेटेड, ठीक है। अगर पी सेल को आपने डीएक्टिवेट कर दिया तो एस सेल ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा, जैसा कि मैंने दिखाया भी था कल, है ना, दिखाया था ना कल। अगर पी सेल को डीएक्टिवेट कर दिया तो एस सेल भी डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। एस सेल आर एक्टिवेटेड एंड डीएक्टिवेटेड बाय मैक लेयर, ये क्लियर है। मैक लेयर से हम डीएक्टिवेट एंड एक्टिवेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। एंड गेट असाइन टू द मोबाइल डिवाइस बाय हायर लेयर, ठीक है। देन आरआरसी लेयर से हमारे पास वो आ जाएगा मैसेज कि हाँ ये एग्रीगेट हो गया या डी एग्रीगेट हो गया, ठीक है। ठीक है, तो पी सेल पे हम क्या क्या कर सकते हैं, पहली बात तो ये। तो पी सेल पे हम रैंडम एक्सेस प्रीएम्बल परफॉर्म कर सकते हैं, पीडीसीसीएच, पीडीएसएच, पीयूसीसीएच, पीयूएससीएच कैन बी ट्रांसमिटेड कर सकते हैं, है ना। ये सब इंफॉर्मेशन ये पूछी जाती है, ठीक है। मेजरमेंट एंड मोबिलिटी प्रोसीजर आर बेस्ड ऑन पी सेल,
ठीक है, कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड। अगर डीएक्टिवेट करेंगे तो पूरा ही डीएक्टिवेट हो जाएगा, मतलब पूरा ही बंद हो जाएगा, मतलब डीएक्टिवेट नहीं कर सकते इसको। ये कनेक्टेड रहेगा या फिर आइडियल रहेगा या फिर ऑफ रहेगा, ठीक है। डीएक्टिवेटेड क्या हो गया कि हाँ कोई भी एक्टिवेट किया हमने एसएल, उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी सर्विंग सेल, एसएल। तो एसएल किस लिए होता है? रैच प्रोसीजर इज नॉट अलाउड इन द सेकेंडरी सेल। ये क्लियर है? डाउट है इसमें? डाउट है या नहीं, क्लियर है? सही ये है, रैच, सही है, क्लियर है, क्लियर है। रैच हमारा पी सेल पे लगेगा, पी सेल पे ही कन्फिगर होता है हमेशा, ठीक है। जब भी आप रैच करोगे तो मीन्स इट्स क्या है, इट्स से इनिशियल अटैच। और अगर आप एसएल ऐड कर रहे हो तो उस पर आपका रैच नहीं होगा, वो डायरेक्टली ऐड होगा, ठीक है। दैट्स वाई सेकेंडरी सेल पे आपका रैच नहीं होता है, ठीक है। देन पीडीसीसीएच, पीडीएसएच एंड पीयूसीएच, पीयूएसएच कैन बी ट्रांसमिटेड, नॉट पीयूसीसीएच। तो पीयूसी सिग्नलिंग कौन करेगा? पीयूसीसीएच हमेशा पी सेल करेगा, ठीक है। क्लियर है? मैक लेयर बेस्ड कपलिंग। एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन इज सपोर्टेड फॉर एसएल फॉर यूई बैंड रिसीविंग। तो मैक लेयर बेस्ड एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन होता है एसएल में, ये तो क्लियर है, ये कल दिखाया भी था, है ना। कैन बी क्रॉस शेड्यूल्ड। तो एक इसमें ऑन शेड्यूलिंग होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये ध्यान से समझना। एक ऑन शेड्यूलिंग होती है, क्रिस क्रॉस क्रॉस। शेड्यूलिंग होती है, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? ऑन शेड्यूलिंग में मतलब, ऑन शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है? ऑन शेड्यूलिंग मतलब पी सेल एंड एस सेल बोथ आर डूइंग देयर ओन शेड्यूलिंग, मीन्स दोनों में, दोनों की क्या है, अलग अलग शेड्यूलिंग कर रहे हैं दोनों। पी सेल अपनी अलग शेड्यूलिंग करेगा, एस सेल अपनी अलग शेड्यूलिंग करेगा, ठीक है। ओन शेड्यूलिंग क्लियर हुआ? मीन्स अगर कोई भी पी सेल को डाटा भेजना है तो उसकी सिग्नलिंग अलग होगी, अगर कोई एस सेल को डेटा भेजना है तो उसकी सिग्नलिंग अलग होगी, ठीक है। ये होता है ऑन शेड्यूलिंग, ये दोनों अपनी अलग अलग शेड्यूलिंग करेंगे। क्रॉस शेड्यूलिंग क्या होता है? क्रॉस शेड्यूलिंग मीन्स ऑलवेज पी सेल ही शेड्यूलिंग करेगा, मीन्स पी सेल ही सिग्नलिंग पार्ट पी सेल देखेगा, एस सेल में सिर्फ डेटा जाएगा हमारा। क्लियर है या डाउट है? पूछ लो अगर डाउट हो तो। ऑलवेज आपने क्या बोला? क्रॉस क्रॉस क्रिस क्रॉस में? क्रॉस में क्या होता है कि जो आपका सिग्नलिंग पार्ट होता है वो हमेशा पी सेल करता है, एस सेल कभी भी सिग्नलिंग पार्ट नहीं करेगा। ओके, हाँ हाँ। एसएल सिर्फ डाटा के लिए रहेगा। ये पढ़ लेना, कल इसमें जो भी डाउट होंगे तो बताना मुझे, ठीक है, तो क्लियर ठीक है, करेंगे, ठीक ठीक है, है। ठीक है, ठीक है। अब कंसेप्ट ऑफ क्रॉस शेड्यूलिंग, ठीक है। ऑन शेड्यूलिंग को हम सेम कैरियर शेड्यूलिंग भी बोलते हैं, और ठीक है, और ऑन शेड्यूलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। क्रॉस शेड्यूलिंग दोबारा, अब इसको चेक कैसे करेंगे कि मेरा क्रॉस शेड्यूलिंग एक्टिवेट है या नहीं? कैसे चेक करोगे आप? देखो पहले तो ये एग्जांपल देखो, देखो ये क्या है, कंट्रोल रीजन मीन सिग्नलिंग पार्ट। एससीसी का भी अपना है, पीसीसी का भी अपना है, और एससीसी 2 का भी अपना है, ठीक है। लेकिन इन द केस ऑफ क्रॉस शेड्यूलिंग सिर्फ पी सेल ही शेड्यूलिंग कर रहा है सबकी, और से इससे सिर्फ डेटा आ रहा है। ओके, हाँ 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 क्लियर हो रहा है ना या नहीं? हाँ हाँ हाँ, क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है ना डिफरेंस? ठीक है। हम्म। तो सेम कैरियर शेड्यूलिंग में क्या होगा? सोर्स आर शेड्यूल ऑन द सेम कैरियर एज द ग्रांट इज रिसीव्ड, सेपरेट पीडीसीसीएच फॉर ईच कंपोनेंट कैरियर, ठीक है। क्लियर है? ये क्लियर है ये पार्ट? पीडीसीसीएच ईच कंपोनेंट कैरियर मींस जो भी आपका सिग्नलिंग होगा वो सेपरेट होगा दोनों का, ठीक है। और क्रॉस कैरियर शेड्यूलिंग में क्या होगा? क्रॉस कैरियर शेड्यूलिंग में जो पीडीसीएच होगा ना, वो सिर्फ पी सेल पे ही होगा, ठीक है, विदाउट पीडीसीएच। इसमें क्या होता है, कैरियर इंडिकेटर फील्ड होती है, उसकी हेल्प से हम पता लगाते हैं कि क्रॉस शेड्यूलिंग एनेबल है या नहीं है, ठीक है। वो हमें पता लगता है आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन से। ये देखो, कॉमन पीडीसीएच फॉर मल्टीपल सीसी, ठीक है, क्रॉस शेड्यूलिंग में न्यू 3-bit इंडिकेटर ऑफ फील्ड एडेड टू द रिलीज 8 DCI मींस हेल्प से हम पता लगाएंगे। पीसेल सेट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉस कैरियर शेड्यूलिंग ऑफ सेकेंडरी बट नो वाइस वर्सा, ठीक है। हमेशा पीसेल पे ही होगा, एसएल पे नहीं हो सकता है, ठीक है। क्लियर है? तो क्या नेक्स्ट टर्म क्या आपकी, पीसेल कैन नॉट बी क्रॉस शेड्यूल, ठीक है। क्लियर है ना? ओन पीडीसीसीएच।
हाँ ऑलवेज पीडीसीसीएच होगा पीसीआर पे, ठीक है। हम्म इतना क्लियर है? हम्म ठीक है, देन आपका हम देखते हैं ये जो होगा ऑन शेड्यूलिंग और क्रॉस शेड्यूलिंग एनेबल है या नहीं है। हेलो, ठीक है, तो ये मेरा मैसेज है, इसे हम देखेंगे जैसे रिकॉन्फ़िगरेशन आएगा तो इसमें ही पता लगता है हमें हमारा क्रॉस शेड्यूलिंग है या ऑन शेड्यूलिंग है, ठीक है। अगर सपोज करो आपकी ऑन शेड्यूलिंग है तो यहाँ पे ऑन आएगा रिलीज 10 एंड सीआईएफ प्रेजेंस क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर सीआईएफ प्रेजेंस ट्रू है इट मींस आपका क्रॉस शेड्यूलिंग आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो कैसे पता लगाओगे ऑन शेड्यूलिंग है या क्रॉस शेड्यूलिंग है? CIF से। सपोज करो सीआईएफ प्रेजेंस आपकी फॉल्स है तो इट मींस आपकी ऑन शेड्यूलिंग है। अगर सीआईएफ प्रेजेंस ट्रू है तो इट मींस आपकी क्रॉस शेड्यूलिंग है। छोटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम्म क्लियर है ये डाउट है कुछ हम्म सीए में? अभी सीए क्लियर है या सीए में कोई डाउट है और? इसको पढ़ लेना, ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो पूछना सीए में। और क्या टॉपिक था हमारा? TTI बाइंडिंग बता दीजिए ना, TTI बाइंडिंग। ठीक है, टीटीआई बंडलिंग क्या होता है? टीटीआई बंडलिंग एक एलटी का फीचर है। सपोज करो आप सेल एसपी हो, चैलेंज। ठीक है, तो सेल एसपी हम टीटीआई बंडलिंग यूज करते हैं। क्यों करते हैं टीटीआई बंडलिंग यूज? क्योंकि सेल एसपी क्या होता है कि जो थ्रूपुट होती है ना उसमें लॉस होने का चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, हम्म ठीक है। कि जैसे सपोज करो आप सेल एसपी हो, ठीक है, आप कोई डाटा भेज रहे हो तो उसमें लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। हम्म हम क्या करते हैं, यूई क्या करता है कि 4 सब फ्रेम में सेम डेटा ट्रांसमिट करता है, हम्म ठीक है। वहां पे हम टीटीआई बंडलिंग यूज करते हैं। 4 सब फ्रेम में सेम डाटा ट्रांसमिट करने का क्या मतलब है कि हमारा डाटा लॉस्ट ना हो, उस 4 में से कोई एक डाटा मिल जाए, ओके ओके। इसलिए हम टीटीआई बंडलिंग करते हैं, दैट्स। हम्म और उसकी एक या नैक आ जाएगी किसी एक ही सब फ्रेम में कि हाँ वो पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसकी एक नैक ओके। आ जाएगी। तो वही है, देखो यहाँ पे RV1 RV2 RV3 ये 4 हैं, तो इन चारों में सेम डाटा जा रहा है, ठीक है। इनमें से कोई एक तो रिसीव होगा, ठीक है। ओके। इसीलिए हम टीटीआई बंडलिंग करते हैं कि जब भी कोई यूजर या यूई आपका सेल एज पे है तो वहां पे यूजर को क्या हो, एक तरह से मतलब यूजर का क्या होगा कि एक तरह से क्या होगा, वो डाटा भेजेगा, डाटा नहीं पहुंचेगा, तो दैट्स व्हाई हम टीटीआई बंडलिंग यूज करते हैं कि जो भी डाटा भेजेगा वो 4 टाइम जाएगा, मतलब 4 सब फ्रेम में हम्म जाएगा सेम डेटा। हम्म तो ये हमारा टीटीआई बंडलिंग होता है और कुछ नहीं है इसमें। ओके। यही लिखा है मैं, टीटीआई बंडलिंग इज एलटी फीचर व्हिच इंप्रूव्स सेल एज अपलिंक कवरेज एंड इट इज यूज्ड फॉर सर्विस लाइक वोल्टी। वोल्टी में अगर आप कॉल कर रहे हो तो उस टाइम पे यूज होगा ये, है ना। In TTI हम्म bundling mechanism, UE sends same data with different redundancy version in multiple consecutive subframes and gets only one ACK and NACK for entire bundle. ठीक है, क्लियर है कि हम्म डाउट है? ब्लर पता है ब्लर क्या होता है? ब्लॉक एरर रेट। ब्लर होता है कि नंबर ऑफ एरर इरोनिमस ब्लॉक डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है। ब्लर हमेशा क्या होना चाहिए आपका, लेस देन 10% होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है ना? ठीक है, अगर कोई भी डाटा आया, सपोज करो अब अगर राइट साइड में देख रहे हो कि इनोडबी से डाटा आ रहा है, सपोज करो ट्रांसमिटर ये एप्लीकेशन से पीडीसीपी, पीडीसीपी से आरएलसी, आरएलसी से मैक, नॉन फिजिकल, ठीक है, ये सब डेटा आ रहा है, ठीक है। अब कोई भी पैकेट ट्रांसमिट हुआ उसकी एक नेक नहीं आई तो डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। पैकेट रिट्रांसमिट हुआ फिर एक आई, ठीक है। तो मतलब एक तरह से ये मैं थोड़ा कवर करूंगा उसमें। तो ब्लॉक एरर रेट हमेशा लेस देन 10% होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा थ्रूपुट पे इफेक्ट करता है ब्लॉक एरर रेट, पहली बात तो ये, ठीक है। क्लियर है इतना, क्या डाउट है कुछ? हम्म ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्या था, एक टॉपिक और था, क्या था? थ्रोपुट, हाँ। तो थ्रोपुट, थ्रोपुट में क्या क्या पैरामीटर्स हम चेक करते हैं?
CQ है, रैंकिंग इंडिकेटर, PMI। हाँ, और क्या मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट साइज एग्जैक्टली। ब्लॉक। हम्म तो थ्रूपुट के रीजन क्या क्या हमारे पास है ना। CSI। स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ हाँ। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे पास एनालिसिस करने के लिए आते हैं, सबसे पहले चीज आती है डीयूटी। डीयूटी पता है क्या होता है? डीयूटी नहीं नहीं, बताइए। डीयूटी होता है हमारा डिवाइस अंडर टेस्ट। ठीक है, हम्म। एक होता है सीडीयूटी, कंपेरेबल डिवाइस होता है जो, या हम्म। कॉम्प्लीमेंट्री कंपेरेबल हम्म। ड्यूटी। ठीक है, एक होता है हम्म। रेफरेंस, मतलब कोई भी दूसरी कंपनी का डिवाइस। ठीक है, जब हम टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, उस टाइम पे ड्यूटी को हम रेफरेंस से कंपेयर करते हैं। मैक्सिमम टाइम पे ड्यूटी कंपैरिजन कंपेयर विद रेफरेंस। तो हम क्या करते हैं, सेम कंडीशन में जाते हैं। ठीक है, हम्म। तो देखते हैं कि जो हमारा ड्यूटी है जो लॉन्च हो रहा है, कि उसकी थ्रूपुट ऐसे आता है कई बार ड्यूटी है, होता होगा, एसयूटी भी होता होगा, क्या होता है वो? हाँ, तो ये बोल रहा है लिंक एक्सपायर हो गया, मतलब इसका प्रॉब्लम है, चल रहा है। दोनों का सबका होना हेलो, चाहिए ना एक साथ। हेलो सिद्धार्थ, आवाज आ रही है? अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं क्या बता रहा था। हाँ, तो फर्स्ट चीज आप क्या चेक करोगे, कि बोथ द डिवाइस पीसीआई, सेम पीसीआई होनी चाहिए सबसे पहला, है ना। हम्म। ये क्लियर है, पहला पॉइंट है ना। हाँ। चेक पॉइंट आपके हैविंग सेम पीसीआई। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, सीक्यूआई क्या मिल रही है आपको। थर्ड पॉइंट क्या होगा, हम्म। एमसीएस एलोकेशन क्या है आपकी। ठीक है, हम्म। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, ब्लर, हम्म। ब्लर कितना है। हम्म। फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, HRQ रीट्रांसमिशन, ये मोर देन 2 नहीं होना चाहिए, या 3 4 जा रहा है तो इश्यू है। ठीक है, सिक्स क्या होगा, HR मॉड्यूलेशन इसके अंदर ही आ जाएगा ना, एमसीएस और इसके सीक्वेंस के अंदर। रैंक इंडिकेटर। पीएचआर, पीएचआर समझते हो ना, पावर हेडरूम। हाँ, पावर हेडरूम हाँ। ठीक है, देन आपका क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, रिसोर्स ब्लॉक, असाइनमेंट कितना है। ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट साइज ब्लॉक। हाँ, वो इसमें ही आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट ब्लैक हाँ। सीक्वेंस के अंदर ही आ जाएगा ना। ठीक है, देन आपका बीएसआर। ठीक है, नाइन्थ आपका, बीएसआर क्या है फुल फॉर्म उसका? ब्लॉक साइज रेट क्या है? ठीक है, ये पता नहीं है, देन आप जरा बता दीजिए इसको।
हाँ। इसको बता दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। बफर स्टेटस रिपोर्ट मैंने बताया भी था कल। बफर स्टेटस रिपोर्ट क्या होता है कि जब यूई कोई भी डाटा भेज रहा है, ठीक है, हम्म। ठीक है, तो उस टाइम पे वो क्या भेजता है, एक तरह से पेंडिंग डाटा भेजता है। क्या बताता है यूई के पास कितना पेंडिंग डाटा है, हम्म। ठीक है, पेंडिंग डेटा। तो अगर यूई के पास डेटा ही पेंडिंग नहीं है, ठीक है, तो थ्रूपुट कैसे आएगी जब यूई के पास डेटा ही नहीं है भेजने के लिए, है ना? समझ रहे हो ना? तो बीएसआर हो गया। देन आपका पिंग डिले हो गया, कितना है, ठीक है, एंड रिसोर्स एलोकेशन हो गई। आप आर आई भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। EMI। लेयर्स, कितनी लेयर पे आपका डाटा चल रहा है, ठीक है। हम्म। माइमो, माइमो इनेबल है या नहीं नहीं, है? वो तो आ गया है ऊपर CQA में। टैब। माइमो आ जाएगा आपका ना। हाँ। एंड और क्या आता है, मैक्सिमम यही चीजें चेक करते हैं जब भी हम थ्रूपुट आते हैं, ठीक है। और भी कुछ होगा तो मैं ये बता दूंगा, ठीक है। तो ये ओके। सब चीजें हमें कंपेयर करनी होती है जब भी हम हम्म। थ्रूपुट का कोई भी एनालिसिस करते हैं। और हम्म। ये बहुत ही, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो हम वो चेक डिटेल करेंगे। में बतानी पड़ेगी क्या उसको, सामने वाले को? डिटेल में यही बताना पड़ेगा, डिटेल में देखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। सामने वाले को क्या बताना पड़ेगा, सपोज करो आपकी डीओटी पे क्या सीक्यूआई आ रही है, वो आप पूरी चेक करोगे कि हाँ ये सीक्यूआई चल अब रही है, फिर इस टाइम पे ये चल रही है, ठीक है, सेम ये। टाइम स्टैम्प है, हाँ 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 टाइम हाँ। मतलब टाइम स्टैंडर्ड स्टैम्प। जो भी है, स्टैंडर्ड जो भी है बता देना, CQA इतना होना चाहिए तो अच्छा रहेगा ऐसे। हाँ हाँ, स्टैंडर्ड वही रहेगा, लेकिन तो आप ये रेफरेंस से कंपेयर करोगे, रेफरेंस में क्या आ रही है, कंपेयर। ड्यूटी में क्या आ रही है आपकी, है ना? तो रेफरेंस अच्छा, से तो कंपेयर कर कंपेयर रहे हो ना यहाँ करेंगे। पे आप। हाँ। तो ये सारी चीजें आप चेक करोगे थ्रूपुट एनालिसिस तो में, यही MCS सब चीजें आप एलोकेशन देखोगे। क्या होना चाहिए अच्छा, मतलब जो कब बोलते हैं ना हम लोग, अच्छा MCS एलोकेशन हाँ, अच्छा होना चाहिए, मतलब कि देखो जब कितना, अगर मतलब इसमें उसका कितना आ वैल्यू रहा है, ऐसा? हाँ सपोज करो अगर इसमें एमसीएस एलोकेशन आपका 26 आ रहा है और हाँ यहाँ पे आ हाँ। रहा है 20, तो इट मीन्स क्या है, ड्यूटी में प्रॉब्लम है, ड्यूटी 20 रिपोर्ट कर रहा है, ड्यूटी को 20 मिल रहा है ना? क्यों मिल रहा है ड्यूटी को 20 जब रेफरेंस को 26 मिल रहा है? नहीं नहीं, समझ रहे हो इनका ना? मैं क्या बोल रहा हूँ MCS एलोकेशन का कोई टेबल वीबल है क्या ऐसे? बिल्कुल है, एमसीएस एलोकेशन का टेबल है जिसकी वैल्यू 0 to 28 होती है। मतलब वैसे तो 31 तक होती है, ठीक है, 31 तक जो होता है। बड़ा है, जितना बड़ा है उतना अच्छा है ना? हाँ, जितना बड़ा है उतना अच्छा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इससे ओके हमें एक तरह से क्या पता लगता है, मॉड्यूलेशन टेक्निक पता लगती है एक तरह से, ओके 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 ओके। है ना? मॉड्यूलेशन हाँ टेक्निक, हाँ। हम्म। कौन सी मॉड्यूलेशन चल रही है, ठीक है। तो ये सब ओके। मेन चीजें हम करेंगे थ्रूपुट एनालिसिस के केस में, ठीक है। तो HRQ रिट्रांसमिशन में बस देखना पड़ेगा कि बराबर रिट्रांसमिट हो रहा है कि नहीं, राइट? हाँ, एचआर की रीट्रांसमिशन कैसे चेक करेंगे कि हाँ सपोज करो आपने कोई डेटा भेजा है, लेकिन जो हाँ। आपकी रीट्रांसमिशन मतलब, हाँ वही होता है, तो कोई भी डेटा गया, ठीक है, उसकी एक नेक आएगी, ठीक है। तो HRQ 4 बार आ रहा है, ठीक है, एक नेक 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 ऐसे आ रहा है, ठीक है। कोई डाटा गया उसकी दोबारा नेक आई, फिर डाटा गया फिर नेक आई, फिर डाटा गया फिर नेक आई, तो मतलब HRQ रिट्रांसमिशन बढ़ रहा है ना, एक तरह से रिट्रांसमिट हो रहा है ना डाटा, ना, ज्यादा हो रहा है। है ना? फिक्स यहाँ कर पे। सकते हैं, बट मैं, मेरा क्वेश्चन क्या है, अगर वो पहली बार में डाटा चला गया तो इट मीन्स क्या है, मेरा पैकेट कोई लॉस नहीं हुआ। अगर दूसरी या तीसरी या चौथी बार में जा रहा है तो लॉस्ट हो रहे हैं ना मेरे, समझ रहे हो ना बात? तो डिले आ रहा है ना उसमें, है ना? तो ये सब चीजें करेंगे थ्रूपुट में। और कोई टॉपिक था क्या करने के लिए? नहीं नहीं, ये बात है। अरे वो इसको करते हैं ना, मतलब PHR कितना होना चाहिए फ्लोर हेड को? कौन सा पीएचआर? हाँ पीएचआर कभी भी नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, हाँ हाँ हाँ, बस इतना ऑलवेज जरा पॉजिटिव बता होना सकते चाहिए। हैं। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड थ्रूपुट नहीं आ रहा है, सबसे पहले सीक्यूआई चेक करेंगे। सीक्यूआई 15 आ रही है नहीं आ रही है चेक करेंगे, ठीक है, अगर हाँ हाँ एक्सपेक्टेड है। हाँ। एमसीएस चेक करेंगे, एमसीएस 28 आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम्म। ब्लर चेक करेंगे, ब्लर कितना है, ब्लर आपका 20% है, 30% है, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, थ्रूपुट कम आएगी आपकी, कम आएगा।
करेक्ट। HR की रिट्रांसमिशन आप देखोगे कि मेरा रिट्रांसमिशन 4 तक जा रहा है, ठीक है, हम्म। वो बार बार डाटा भेज ही रहा है, तो मीन्स उसमें कुछ प्रॉब्लम है HR की रिट्रांसमिशन में, तो हम मतलब एक तरह से मैक लेयर के पास भेजेंगे उसको, ठीक है, तो क्यों उस हम्म। रिट्रांसमिशन 4 बार जा रहा है। PHR देखेंगे, PHR क्या होता है, पावर हेडरूम रिपोर्ट होता है। पावर हेडरूम रिपोर्ट मीन कि आपका जो यूई के पास जो लेफ्ट पावर लेफ्ट है ना, वो कितनी है, ठीक है, अगर वो नेगेटिव में तो नहीं पहुंच रही है ना, नेगेटिव में पहुंचेगी तो इट मीन्स क्या है, वो एक तरह से बहुत ही ज्यादा पावर ट्रांसमिट कर रहा है, तो उस केस में भी आपको क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी। देन रिसोर्स हम्म। ब्लॉक, रिसोर्स ब्लॉक भी तो होने चाहिए ना डाटा भेजने के लिए, वो रिसोर्स ब्लॉक मिल हम्म। रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, कि डाटा तो रिसोर्स हम्म। ब्लॉक में ही जाएगा ना, हम्म। ठीक है। उसके पास BSR, अगर यूई से कोई डाटा जा रहा है, ठीक है, तो BSR मतलब उसके पास, यूई के पास डाटा भी पेंडिंग होना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है ना कि यूई के पास डाटा पेंडिंग नहीं है और आप थ्रूपुट चेक कर रहे हो, आपके हम्म। पास डाटा भेजने के लिए कुछ नहीं है। पिंग डिले, मतलब नेटवर्क से रेस्पॉन्स आ रहा है नहीं आ रहा है, वो पिंग डिले हो गया। रैंक इंडिकेटर आपको पता ही है, ठीक है, हम्म। लेयर्स की कितने लेयर्स पे डाटा चल रहा है। माइमो, कौन सा माइमो है, 2x2 है, 4x4 है, कौन सा माइमो है, ठीक है, मतलब ये सब चीज आप चेक करोगे मेनली, ये सब चेक पॉइंट्स होते हैं आपके। हम्म। क्लियर है ना ये? हम्म। किसमें? लेयर्स पे यही देखते हैं, जैसे माइमो है, आप माइमो यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, एक तरह से 4 लेयर्स पे डाटा चलता है ना माइमो में, इसका कहने का मतलब यही है कि आपको माइमो चेक करना है, 4x चल रहा है, 2x2 चल रहा है, ठीक है, या 1x1 चल रहा है, कौन सा माइमो आप यूज कर रहे हो। क्लियर है या डाउट है कुछ? हाँ, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, अब मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। सिस्टम में यही चेक करते हैं, देखो सिस्टम जब खोलोगे आप, चलो मैं दिखाता हूँ, अभी मैं अब वही खोलने मुझे वाला एक दो था। मिनट, अरे सर मुझे एक 2 मिनट दो ना, मैं आता हूँ, 1 2 मिनट। ठीक है।
नहीं नहीं, कर लिया। अरे दिख नहीं रहा है इसमें। हाँ अभी आ गया लग रहा है। हाँ, अच्छा तो हाँ, थोड़ा सा लोग एनालिसिस का बताता हूँ अभी, फिर एंड करते हैं मीटिंग, ठीक है। देन कल कल का और परसों का लेक्चर रखेंगे क्वेश्चनिंग के लिए, ठीक है, पूरा जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, ठीक है। ओके। हेलो। कल थोड़ा जल्दी करिए करिए तो सही रहेगा। हेलो। कल थोड़ा जल्दी सेशन। आवाज नहीं आ रही यार, क्या चक्कर हो रहा है। हेलो, आवाज आ रही है सिद्धार्थ, राहुल? हाँ आ रही है। स्क्रीन दिख रही है मेरी? ठीक है। तो कोई भी लोग एनालिसिस करनी है, जैसे मैंने लोग ओपन की है, ठीक है, डायरेक्टली। ठीक हम्म है, तो मेरे पास इधर राइट में आइकन दिख रहे होंगे आपको, ईपीसी हम्म। मैक फिजिकल आर। हेलो। हाँ हाँ, जैसे अभी लेयर वाइज मैंने आरआरसी के मैसेज फिल्टर किए हैं, ठीक है।
देखो RRC पे ठीक है ना, ओनली ये सब RRC चीजें हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? हाँ। ठीक है, अब जैसे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, सपोज करो, ठीक है, ये मैंने किसका देखा था अभी, हाँ, सीए का दिखाया था मैंने एक दिन पहले तुम्हें, ये सीए का ही है। ठीक है, अगर सीए का आपको चेक करना है, वो आप किससे चेक करोगे? हेलो, रिकॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया था वैसे, कि ऐड सेल ये सब चेक करना पड़ेगा कि हाँ सेल टू ऐड है या नहीं है, ये सारा कुछ आपको चेक करना है। ठीक है, तो ये तो आपके क्लियर होगा आई थिंक। ठीक है, जिसमें आप देखोगे कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सब आप देख लोगे। ठीक है, तो देन मैं चलता हूँ कि हाँ, ये देख लिया था। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ कि अभी मैं मैकलेयर पे चलता हूँ। ठीक है, तो सपोज करो आपको चेक करना है मैक डाटा इंडिकेशन। मैक डाटा इंडिकेशन का मतलब क्या है, क्या समझते हो आप? कि कोई भी डाटा मैक के पास आया तो सबसे पहले क्या आएगा, मैक डाटा इंडिकेशन आएगा कि आपके पास कोई डाटा आ रहा है। ठीक है, जब भी कोई मैक डाटा इंडिकेशन आएगा तो आप समझ जाओगे कि आपके पास कोई डाटा आ रहा है। क्लियर है इतना? हम्म। ठीक है, जैसे कोई भी देखो, ये मैक डाटा रिक्वेस्ट का इसका मतलब क्या है कि वो डाटा भेजना चाह रहा है। ठीक है, यूई, तो मैक डाटा रिक्वेस्ट आएगा। मैक डाटा इंडिकेशन, कोई भी डेटा आ रहा है तो मैक डाटा इंडिकेशन आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ये मैक लेयर हम्म। से रिलेटेड एक तरह से। ठीक है, कि मैक लेयर पे आप कैसे देखोगे कि हाँ कोई डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करोगे। जैसे मैक RAR पीडीयू रिक्वेस्ट, ये क्या एक तरह से RAR पीडीयू रिक्वेस्ट, रैंडम एक्सेस रेस्पॉन्स, हम्म। रैंडम एक्सेस रैच, रैच वाली आई, रैच रेस्पॉन्स आया यहाँ पे एक तरह से। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या आता है, अगर आप देख रहे हो ये सब इन्फॉर्मेशन आती है ना। यही सब इन्फॉर्मेशन होती है ना रैच रेस्पॉन्स में, ईटी, ये जो मैंने दिखाई थी, रैपिड आईडी, ये रैंडम एक्सेस आईडी हो गई। ठीक है, मैक RAR में अपलिंग ग्रांट। ठीक है, और आपकी क्या था, अपलिंग डिले, टेम्परेरी CRNTI, ये सब इन्फॉर्मेशन थी या नहीं थी? टाइमिंग एडवांस। क्लियर है ना ये डाउट है इसमें कुछ? है ना? तो ऐसे ही चेक करनी है, जैसे मैक का रेस्पॉन्स आया। ठीक है, आगे दिखाता हूँ। और ये एक्सटेंशन है आपकी कि डाटा आगे भी है या नहीं है, ये टाइप है। ठीक है, हम्म। ये है मैक डाटा इंडिकेशन, कि कोई भी डाटा आ रहा है, जैसे RRC रिक्वेस्ट आया तो उसकी डाटा इंडिकेशन आएगी पहले। ठीक है, RRC सेटअप आया उसकी डाटा इंडिकेशन आएगी, RRC कंप्लीट आया उसकी डाटा इंडिकेशन आएगी। तो सबकी पहले डेटा इंडिकेशन आएंगे आपके पास, कि हाँ कोई डाटा आ रहा है, मैक पीडीयू इंडिकेशन आ रही है, कि मतलब डाटा आपको रिसीव आ रहा है और रिसीव होने वाला है, तो उसकी इंडिकेशन आएंगी। ठीक है, मैक डाटा रिक्वेस्ट हो गया कि आप यूई से कोई डाटा भेज रहे हो। ठीक है, हम्म। एंड देन आपका मैक में एक आपका रैज रेस्पॉन्स होता है, वो हो गया। ठीक है, अगर आपको चेक करनी है आपकी थ्रोपुट, तो वो भी आ सकती है, मैक लेवल पे भी आप देख सकते हो, फिजिकल लेयर पे भी देख सकते हो, RLC लेयर पे भी। क्योंकि जो आप हम थ्रोपुट लेते हैं वो किस लेयर पे लेते हैं, किस लेयर पे लेते हैं थ्रोपुट? हमेशा फिजिकल फिजिकल लेयर की थ्रोपुट देखते हैं हम। हेलो, क्या बोल रहे हो? देखो PDCP, RLC, मैक, फिजिकल, लेकिन हम कंसीडर कौन सी करते हैं, फिजिकल वाली करते हैं ना हमेशा। फिजिकल की थ्रोपुट को कंसीडर करते हैं ना हम। हाँ, जो एयर ठीक है, इंटरफेस में आता है वही बराबर। हाँ, तो वही हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यही आपको एकनैक देखना हो तो वो यहाँ पे आ जाएगा आपकी UCIHR को एकनैक, कोई भी डाटा गया है। ठीक है, देन आपका इसमें फर्दर आता है मैक लेयर में। देखो लेयर से आके चेक करोगे, रिस्पॉन्स चेक करोगे, इंडिकेशन चेक करोगे। ठीक है, रैच रेस्पॉन्स मैक में ही आता है ना, रैच रेस्पॉन्स को भी रिक्वेस्ट आती है, रेस्पॉन्स भी मैक में ही आता है। हम्म।
तो ये चीज चेक करोगे। देन नेक्स्ट डेटा रेट। हाँ मतलब डाटा चल रहा है जो हाँ, उसका कितना चल रेट, रहा है। मतलब कितना डेटा चल रहा है। हाँ हाँ। ठीक है, यूएल वाले में अपलिंक आएगा और डीएल वाले में डाउनलिंक आएगा। ये विकल्प सर, ये सब सब है ना, यूई नोड भी सब लॉग्स है ना, हम चेक कर रहे हैं। हाँ हाँ, ओके। ठीक है, तो ये मैक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी आपके पास एक तरह से। देन फर्दर ये डाउनलिंक से रिलेटेड रहेगी यहाँ पे, क्योंकि ये डीएल शेयर ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट चैनल है। ठीक है, तो ये डाउनलिंक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी आपकी। ठीक है, देन चलते हैं आपका हम आरएलसी पे। आरएलसी में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो एएमडीयू पीडीयू इंडिकेशन मींस एक तरह से डाटा आ रहा है। ठीक है, वो पीडीयू इंडिकेशन। स्टेटस इंडिकेशन क्या होता है पता है? ये स्टेटस इंडिकेशन ये सब, तो स्टेटस किस लिए होता है कि आपकी एक नैक के लिए स्टेटस होता है आपका। इसमें एक स्टेटस प्रोहिबिटेड टाइमर भी होता है, अगर आपने देखा हो, अगर आरएलसी की हो डिटेल में कराई हो उसने, जिससे भी आपने कोर्स किया होगा, तो उसमें क्या होता है, स्टेटस रिपोर्ट भी होती है। जब हम डिटेल में कराते हैं तो हम तो बताते हैं कि स्टेटस रिपोर्ट होती है कि हाँ कोई भी अगर आपका डेटा गया तो उसकी स्टेटस रिपोर्ट आएगी एक तरह से, है कि नहीं। तो वो स्टेटस एनेबल होना चाहिए, तभी उसकी आपकी स्टेटस रिपोर्ट आएगी। ठीक है, क्लियर है इतना? हम्म। ये कोई भी डाटा भेज रहे हो उसकी पीडीओ रिक्वेस्ट आ जाएगी। ठीक है, स्टेटस पीडीओ रिक्वेस्ट, एमडीयू एमडीयू पीडीओ रिक्वेस्ट। ठीक है, ये आपकी केपीआई रिपोर्ट, सपोज करो आपको देखना है ब्लर कितना है, ठीक है, डाउनलिंक डाटा रेट कितना है, ठीक है, वो सब इन्फॉर्मेशन आ जाएगी इसमें एएमडी एएम के केपीआई रिपोर्ट, एएम केपीआई रिपोर्ट में। ठीक है, मतलब डाटा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। हम्म। ठीक है, देन आपका आरएलसी डाटा इंडिकेशन, कोई भी डेटा आ रहा है तो आरएलसी डाटा इंडिकेशन आएगा। फर्दर तो ये सब इन्फॉर्मेशन मेनली होती है। ठीक है, अपलिंक डाउनलिंक की केपीआई इन्फॉर्मेशन हो जाएंगी, स्टेटस रिपोर्टेड हो जाएगी, और डेटा इंडिकेशन हो जाएंगे कि हाँ कोई डेटा आ रहा है। क्या आप कैसे देखोगे डेटा आ रहा है? तो डाटा इंडिकेशन आएगी उसके लिए। ठीक है, हम्म। अपलिंक देखनी है तो अपलिंक केपीआई रिपोर्ट देख सकते हो आप। ठीक है, ये सब रहेगा आरएलसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सीक्वेंस नंबर देखना है, सीक्वेंस नंबर कैसे देखोगे? ये स्टेटस पीडीयू है, यहाँ पे देख सकते हो सीक्वेंस नंबर, अपलिंक सीक्वेंस नंबर 3। ठीक है, पोल बीट, फ्रेम इंडिकेटर बीट, ये सब यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, देन चलते हैं पीडीसीपी पे। तो पीडीसीपी मेनली किस लिए होता है आपका? इंटीग्रिटी एंड प्रोटेक्शन के लिए, हेडर कंप्रेशन के लिए। ठीक है, तो इन मेनली इन कामों के लिए यूज होता है ना। पीडीसीपी इंटीग्रिटी और प्रोटेक्शन ज्यादा करता है, तो ठीक यही है, पीडीसीपी इंटीग्रिटी कर रहा है ये। ठीक है, इंटीग्रिटी अप्लाई, क्योंकि जो आपकी सिक्योरिटी मोड कमांड मोड होती है वो पीडीसीपी के थ्रू ही होती है, पहले पीडीसीपी पे ही आपकी सारी इंटीग्रेशन होती है। यही ऐसे ही इसमें पीडीयू डाटा इंडिकेशन आया, अगर देख रहे हो पीडीयू पीडीसीपी पीडीयू इंडिकेशन आ रहा है। सिक्योरिटी पीडीसीपी करता है क्या पूरा? हाँ, सिक्योरिटी इंटीग्रेशन और शिफ्टिंग पीडीसीपी का काम होता है ना। पीडीसीपी। ओके। अगर पीडीसीपी पढ़ो तो उसमें सारा यही है। हम्म। केपीआई रिपोर्ट, अगर डेटा देखना है, केपीआई रिपोर्ट देखनी है, यहाँ पे देख सकते हो केपीआई रिपोर्ट है ना, 0.0 एमबीपीएस डाटा आ रहा है। ठीक है,
देन चलते हैं फिजिकल में। फिजिकल में क्या देख सकते हो आप, फिजिकल लेयर पे आप डेटा देख सकते हो कितना डेटा रहा है। पहले आप देखोगे पीओएसएच डेटा इंडिकेशन, ये है कि डेटा आपका आ रहा है नहीं आ रहा है, वो यहाँ पे आप देखोगे। सीआरसी पास है, जैसे कोई भी डेटा आया, अगर सीआरसी पास है तो इट मीन्स क्या है, वो डेटा सक्सेसफुली डिकेटेड हो गया। पीरैच डाटा इंडिकेशन मीन्स कोई भी डेटा जाएगा, पीरैच मतलब एक तरह से रैच से मैक्स से स्टार्ट होता है, वो फिजिकल पे जाएगा, ठीक है। तो उसके पास पीरैच डाटा इंडिकेशन आएगी कि आपके पास कोई मतलब रैच आया है। क्लियर है इतना? ठीक है। देन आप फिजिकल डाउनलिंक देख सकते हो, केपीआई रिपोर्ट कि यहाँ कितनी थ्रूपुट आ रही है मेरी, ये है। हम्म ठीक है, तो इससे आप अपनी थ्रूपुट देख सकते हो, डाउनलिंक केपीआई रिपोर्ट। हम्म ठीक है। एंड फर्दर ये है पीडीसीसीएस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मीन्स डीसीआई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की आपकी कौन सी क्या डीसीआई है क्या है, ठीक है। और आपको कोई अगर डेटा आ रहा है नेटवर्क से तो आप देखोगे कि यहाँ पीडीसीसीएस कोई डेटा आ रहा है, उससे आपको पता लगेगा कि यहाँ कोई डेटा आ रहा है नेटवर्क से। पीडीएसएच डाटा रिक्वेस्ट, कोई भी पीडीएसएच में डाटा आ रहा है, ठीक है। डीसीआई डाउनलिंक कंट्रोल ये एग्जैक्टली मतलब हम थ्रूपुट के लिए यूज करते हैं क्या? नहीं नहीं, देखो कोई भी नेटवर्क से कोई डेटा आएगा, सपोज करो पीडीएसएच डेटा आ रहा है, ठीक है, तो उससे पहले क्या आएगा, पीडीसीसीएच आएगा, डीसीआई की उसको डिकोड कैसे करना है डेटा को, मतलब उसकी हम्म कंट्रोलिंग आएगी, है ना। हम्म तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आएगी पीडीसीसीएच में, और जब भी कोई डाटा आएगा पीडीएसएच डेटा आएगा, ठीक है। अगर पीडीएसएच डेटा आ रहा है तो उससे पहले पीडीसीसीएच आएगा हमेशा कि उसको डिकोड कैसे करना है। पहले पीडीसीसीए जाएगा फिर पीडीएससीए जाएगा, राइट? हाँ राइट राइट, बिल्कुल। हाँ ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर डेटा आपको डिकोड करना है तो उसकी कंट्रोलिंग चाहिए ना, पहले वो सब आएगा चाहिए पीडीसीसी में। हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन होती है हमारी, और नास में होगी हमारी ये सब इन्फॉर्मेशन, अगर दिख रही हो राइट में एक्टिवेट डिफॉल्ट वेरियर, ये सब नास लेयर के अंदर होगी। ठीक है, तो ये मतलब मेनली लेयर्स का डाटा है, ठीक है, कि हाँ पीडीएन रिक्वेस्ट, ये नास मैसेज है सारे, जो भी आपको ये दिख रहे हैं ना ऑरेंज ऑरेंज, ये सब नास के मैसेजेस हैं, और जो ग्रीन दिख ओके। रहे हैं वो इनोडबी टू यूई के मैसेजेस है। हम्म ठीक है, तो ये सब हम मतलब इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, अगर कोई भी डाटा आ रहा है नहीं आ रहा है, कि आपको कैसे पता लगेगा कि हाँ आरएलसी से मैक के पास कोई डाटा पहुंचा है या नहीं हम्म पहुंचा है, वो क्या आप कैसे देखोगे। तो आप हम्म। ऐसे ट्रैक कर सकते हो कि डाटा इंडिकेशन आई या नहीं आई उस डेटा के लिए, यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो एक तरह से। थ्रूपुट के चेक करने के लिए कमांड वमांड भी रहेगा कि नहीं, इसे ही चेक करना है लॉग से? नहीं नहीं, लोग से चेक कर सकते हैं ना सीधा थ्रूपुट। अगर अगर ओके वैसे देखना है तो आप यहाँ पे टेस्ट ऐप में देख सकते हो सीधा, या फिर लोग से तो ऐसे देखना पड़ेगा सीधा, ओके। है ना। तो ये सब हम्म। आपको हो गया प्रैक्टिकल, तो कल और परसों हम करेंगे क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग, ठीक है। तो आपके 7-8 लेक्चर हो जाएंगे आई थिंक, मुझे लग रहा है। तो इसमें क्वेश्चनिंग आंसर में क्या रहेगा, आप पढ़ लेना कल, ठीक है। कल 8 बजे रखें क्लास, कि क्या क्या हम्म। क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या कैसे आंसर देना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो वो सब देख लेंगे अगले 2 लेक्चर में, 1 या 2 लेक्चर में। ठीक है। ठीक है, हम्म। और कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो तो पूछेंगे आपको, श्योर। हाँ हाँ हाँ, हाँ रिज्यूम में आपने नहीं भेजा राहुल अपना रिज्यूम? मैंने जो बना हुआ है मैं भेज दूं क्या? मैंने अपलोड किया हुआ है हाँ वो। हाँ, वो भी भेज देता हूँ जो अपलोड किया आपने। सिद्धार्थ आप मैंने उसमें अभी ऐड तक ये करके भेजियो नया ना यार, बनाया फाइव नहीं जी है। ए बेसिक सब आप ऐड करो ना उसमें, आपने आपको ऐड करके भेजना पड़ेगा ना यार, सीवी तो अपने आप बनाना पड़ेगा आपको। आप उसको पूरा मॉडिफाई करके अच्छे से ऐड करके फिर भेजो ना मेरे पास, फिर मैं चेक करूंगा ना उसको, समझ रहे हो ना। नहीं, उसमें क्या करना है आपको, बेसिक ही तो ऐड, यही तो लिखना है ना, 5G बेसिक, बेसिक ऑफ 5G, नॉलेज ऑफ 5G बेसिक्स, यही सब लिखना है ना। उसमें टॉपिक थोड़ी ना ऐड करोगे आप, आपको क्या पता है 5G के बारे में, ज्यादा तो नहीं पता ना 5G के बारे में, पता है। हाँ बस फिर उसमें क्या लिखोगे आप, बेसिक ऑफ 5G लिखना पड़ेगा ना आपको बस। बाकी आपको जो मैंने सीवी दिया था वही बनाना पड़ेगा। सीवी पे तो आपको ना अपने आप मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी बनाने के लिए, क्योंकि जो लिख रहे हो ना सीवी में वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अगर वही, देखो मैं वही तो आपको बोल रहा हूँ, आपने शेयर किया, ठीक है, आप उसमें एक लाइन नहीं लिख सकते हो बेसिक ऑफ 5G। मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी यार, ऐसे नहीं होगा कि हाँ मतलब आप मतलब आपको सब कुछ करा कराया नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी।
समझ रहे हो ना? सीवी मैंने आपको दिया बना के, आपका आधे से ज्यादा मतलब एक तरह से। फिर भी मतलब मैं किसी का सीवी नहीं बनाता हूँ, पहली बात तो ये है। सीवी मतलब बंदे को अपना आप बनाना पड़ता है, ठीक है? मेहनत अपना आप करनी पड़ती है। अगर किसी को जॉब चाहिए तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप। समझ रहे हो ना मेरी बात? इसमें मतलब चाहे आप ये लगो कि हाँ मतलब मैं बोल रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली बोलता हूँ कि अगर आप अपने आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। समझ रहे हो ना? आपको मेहनत करनी पड़ेगी जॉब लेने के लिए। ऐसे नहीं है कि सीधी मतलब जॉब सीधा मिल जाएगी, क्योंकि अगर मेहनत नहीं करोगे तो जॉब कैसे मिलेगी, आप ये सोचो। तो हर चीज में मेहनत करनी पड़ेगी आपको, है ना? ठीक है, चलो मैं क्लोज करता हूँ। आप दोनों अपना सीवी भेज देना मेरे पास, मैं उसको वेरीफाई करूंगा एक बार, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक है, ओके। और कोई डाउट होगा तो कॉल कर लेना, पूछ लेना, ठीक है? श्योर, 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 श्योर। ठीक है, ओके, बाय बाय।